Bismillahirrahmanirrahim. This is your biology tutor Saad. Today we will discuss our new topic that is remaining portion of endoskeleton, जिसके अंदर आज हम दो चीज़ें कवर करने जा रहे हैं. वो है बोन और फिर साथ में कार्टिलेज. तो बेटे बोन को मैं लास्ट पे डिस्कस कर रहा था आपके साथ. बोन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये रिजिड फ्रेमवर्क है ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. तो इसको हम कहते हैं बोन. बेटे इसके अंदर मैंने आपके साथ बताया था लास्ट के अंदर कि बोन्स की दो टाइप होती है. एक को हम कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन, एक को हम कहते हैं स्पॉन्जी बोन. कॉम्पैक्ट बोन जो है वो आउटर थी और स्पॉन्जी जो थी वो इनर या इंटीरियर बोन थी. बेटे उसके साथ मैंने आपके साथ तीन टर्म्स आपके साथ डिस्कस किए थे. मैंने कहा था ओस्टियोक्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोसाइट. तो बेटे इन तीन टर्म्स को ज़रा मैं यहाँ दोबारा से आपके साथ लिखने लगा हूँ. इस जगह पे डेवलपमेंट ऑफ बोन के अंदर तीन सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एक का नाम है ओस्टियोब्लास्ट, जिसे हम कहते हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स. उसके बाद मैंने कहा था ओस्टियोसाइट, ये बोन मैच्योरिंग सेल्स हैं. और एक मैंने आपसे जिक्र किया था ओस्टियोक्लास्ट का. इनको मैंने आपको कहा था कि ये बोन डिसॉल्विंग सेल्स हैं. अब इनका रोल है डेवलपमेंट करने के अंदर बोन्स के लिए. अगर हम स्टेप फर्स्ट देखें, बोन इज अर्ली डेवलपमेंट के अंदर बोन इज रिप्लेसिंग कार्टिलेज. यानी कि लेट्स सपोज अगर ये एक बोन है, तो इसके ऊपर जो सॉफ्ट टिश्यूज की कवरिंग होगी ना जी, उसे हम कहते हैं कार्टिलेज. सो सबसे पहले होता क्या है, ओस्टियोक्लास्ट यानी कि बोन डिसॉल्विंग सेल्स इनवेड, इर्द गिर्द हमलावर होते हैं. डिसोल्यूशन ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज को डिसल्यूट कर देते हैं और फिर वहां नए सेल्स आते हैं ओस्टियोब्लास्ट के. ओस्टियोब्लास्ट किसे कहते हैं? बोन फॉर्मिंग सेल्स. उसके बाद वहां मैट्रिक्स जो है वो बोन का आ जाता है और मैट्रिक्स ऑफ बोन जो है वो मैंने आपको बताया था कौन सा होता है, कोलेजन. और कोलेजन्स बेसिकली क्या होती हैं? ये फाइब्रस प्रोटीन होती हैं. उसके बाद उनके अंदर ये जो जब ये सख्त हो जाती हैं तो ये जो ओस्टियोब्लास्ट होते हैं ये उन्हीं के अंदर ही रह जाते हैं. इस तरीके से जो है वो डेवलपमेंट ऑफ बोन जो है वो शुरू होती है. यानी कि ये मतलब क्या बेटे, पहले बच्चे की हड्डियां माँ के पेट के अंदर नरम होती हैं, कार्टिलेज की होती हैं. जब बच्चे की डिलीवरी हो जाती है माँ के पेट के अंदर से 9 महीने बाद, तो आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी माँ बहनें जो हैं वो बच्चे का सर दबा रही होती हैं, उसको कपड़े में बांध देती हैं कि इसका जो सर है वो गोल हो जाए, सर दबाती हैं. उसका मतलब क्या होता है बेटे, पहले जो बॉडी है बच्चे की वो कार्टिलेज की बनी होती है. ठीक है, इस कार्टिलेज को रिप्लेस करना होता है किसके साथ? बोन के साथ, हड्डी के साथ. तो बेटे यहां फिर वो कैसे, फिर वो बच्चे के माँ के पेट के अंदर से बेसिकली ये काम स्टार्ट हो जाता है. बट मुकम्मल जो बोन की ग्रोथ है, सख्त जो होना है, वो वक्त के साथ साथ जो बच्चा मैच्योर होता है तो उसकी हड्डी भी मजबूत होती जाती है. तो बेटे कैसे होता है, कार्टिलेज को रिप्लेस करना है बोन के साथ. ठीक है,
सबसे पहले ओस्टियोक्लास्ट उसके ऊपर इन्वेड करेंगे, उसको डिसॉल्व कर देंगे, फिर उसके बाद जो है वो ओस्टियोब्लास्ट आएंगे, फिर उसके इर्द गिर्द मैट्रिक्स जमा होगा और फिर ये ओस्टियोब्लास्ट उसके अंदर ट्रैप कर देंगे। फिर उसके बाद जैसे जैसे विद इन द पैसेज ऑफ टाइम बच्चा एज अटेन करता है तो फिर वहां कौन से सेल सिक्रीट हो जाएंगे, ओस्टियोसाइट, ये वाले सेल्स ओस्टियोसाइट, फिर ये वहां उन सेल्स को मैच्योर करते रहेंगे, किनको, बोन्स के सेल्स को। सो इस तरीके से डेवलपमेंट ऑफ बोन जो है वो हो जाती है। अब हमारा नेक्स्ट पोर्शन जो है वो है कार्टिलेज का। सो अब हम कार्टिलेज को जो है वो एंडोस्केलेटन के अंदर डिस्कस करते हैं। बेटे ये सॉफ्ट होती हैं देन बोन्स, जैसे कि मैंने आपको यहां भी एक ये बोन की ये एक बोन है ए है, ये बोन बी है, तो यहां आपको जो ये रेड कलर की नजर आ रही है कनेक्टिव टिश्यूज ये हैं कार्टिलेज के। कार्टिलेज मुश्तमिल किस पे है, ब्लड वेसल्स पर। ये फ्लेक्सिबल होता है और ये फ्लेक्सिबल पोर्शन हमारे बॉडी के उनको कंट्रोल करता है, जैसे कि नोज, हड्डी से आगे वाला हिस्सा हमारे नाक का, एक्सटर्नल ईयर यानी कि ये जो हमारा ये बाहर वाला एक्सटर्नल पोर्शन है ये किसका बना हुआ है, ये कार्टिलेज का बना हुआ है। बेटे जहां मैंने वर्ड यूज किया था डेवलपमेंट ऑफ बोन के अंदर 3 वर्ड यूज किए, ऑस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट एंड ओस्टियोक्लास्ट। अब यहां जो कार्टिलेज के सेल्स होते हैं उनके लिए हम वर्ड यूज करते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। ये लिविंग सेल्स होते हैं किसके, कार्टिलेज के। इस सेल्स के अंदर ये फ्लेक्सिबल नॉन लिविंग मैट्रिक्स होता है जिसका नाम है कोलेजन। सो बेटे याद करें, मैंने जब आपको स्टार्ट में लेक्चर दिया था एंडोस्केलेटन का तो मैंने कहा था कार्टिलेज और बोन्स 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है, लिविंग सेल्स पे। अब आपको कैटेगरी हो गई, बोन्स के अंदर ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, और कार्टिलेज के अंदर क्या हो गए, कॉन्ड्रोसाइट, ये हो गए लिविंग सेल। इन दोनों का जो मैट्रिक्स है, प्रोटीन मैट्रिक्स है, वो क्या है बेटे, वो है कोलेजन। ये उस लेक्चर के अंदर जो मैंने 2 चीजें लिखी थी कि कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स, लिविंग सेल्स एंड कोलेजन मैट्रिक्स, दैट इज कोलेजन। तो यहां ये बात वो मैंने प्रूव की है। तो बेटे आगे है, हम इसकी साख के हवाले से देख लेते हैं। तो बेटे इसकी 3 टाइप्स हैं, आपकी बुक के अंदर सिर्फ 2 को ही मेंशन किया गया है, ठीक है, बट नॉर्मली हायर लिटरेचर के अंदर, हायर सेक्शंस के अंदर इसकी 3 टाइप है, हाइलन कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज एंड फाइब्रस कार्टिलेज। तो आइए हम इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ये मोस्ट एबंडेंट इन ह्यूमन बॉडी हैं, ये मूवेबल जॉइंट्स के ऊपर मौजूद होती हैं, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां जो हैं वो जॉइंट्स के साथ जो है वो बाइंड कर कर मूवमेंट के अंदर मदद देती हैं। उसके बाद बेटे सेकंड टाइप है इलास्टिक कार्टिलेज। बेटे इलास्टिक कार्टिलेज नाम से जाहिर है कि इनके अंदर मैट्रिक्स ज्यादा होगा, कौन सा, कोलेजन प्रोटीन्स का या कोलेजन फाइबर्स का। बेटे ये मौजूद होती हैं हमारे एक्सटर्नल पाइना ऑफ ईयर, बेटे पिन्ना भी इसको पढ़ते हैं और पाइना, सही प्रोनाउंसिएशन है इसका। ये जो हमारे कान का बैरूनी हिस्सा है उसको हम बोलते हैं, उसके अंदर ये जो है वो इलास्टिक कार्टिलेज मौजूद होता है। इसके अलावा हमारी खुराक की नाली के ऊपर और सांस की नाली के ऊपर एक ओपनिंग है, उसका नाम है ग्लोटस, और उसके ऊपर एक परत फ्लैप है, फ्लैप ऑफ कार्टिलेज है, जो कि पर्दे के तौर पर एक्ट करता है। जब हम खुराक खा रहे होते हैं तो सांस की नाली से बंद हो जाती है, और जब हम सांस दे रहे होते हैं तो खुराक की नाली बंद हो जाती है, जिसका नाम है एपिग्लोटस। सो बेटे यहां तक हमारी 2 टाइप्स जो हैं वो कवर हो गई हैं। तो बेटे अब हम आगे देखते हैं फाइब्रस कार्टिलेज। बेटे फाइबर्स ये लेस कॉमन है, ये वर्टिबल कॉलम के जॉइंट्स के अंदर मौजूद होती हैं। फाइब्रस कार्टिलेज ये एडिशनल मैंने ऐड की है आपके साथ, आपकी बुक के अंदर ये सिर्फ ये 2 टाइप्स का जिक्र जो है वो
किया गया है। इसी के साथ बेटे हमारा जो है वो एंडोस्केलेटन का कार्टिलेज और बोन का पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आइए हम देखें हमने क्या डिस्कस किया है। तो बेटे आज हमने अपना 2 पोर्शन को डिस्कस किया है। एक का नाम था बोन, एक का था कार्टिलेज। बोन की हमने डिटेल को एक्सटेंड किया है। हमने देखा कि डेवलपमेंट ऑफ बोन के अंदर होता क्या है। पहले बेटे हड्डी करी होती है जब बच्चा माँ के पेट में होता है डिलीवरी के बाद, फिर वो वक्त के साथ मैच्योरिटी अटेन करता है। तो बेटे किस तरीके से ऑस्टियोक्लास्ट फिर आते हैं, फिर उसके बाद कार्टिलेज वहाँ डिज़ोल्व होती है, फिर ऑस्टियोब्लास्ट आते हैं, फिर उसका मैट्रिक्स, और फिर कैसे ऑस्टियोसाइट जो है वो वक्त के साथ मैच्योर करते हैं, हमने ये देखा। फिर उसके बाद हमने आगे बात करते हुए आगे बात को लेके गए हैं, तो हमने वहाँ देखा है कार्टिलेज को। कार्टिलेज को दूसरा नाम उर्दू में करी हड्डी है, इसे करी हड्डी कहते हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है और इसके अंदर क्या मौजूद होती हैं, ब्लड वेसल्स। बेटे ये सपोर्ट भी करती हैं, ये फ्लेक्सिबल बॉडी ऑर्गन्स को ऊपर प्रोटेक्शन देती हैं, जैसे कि नोज हो गया और एक्सटर्नल ईयर हो गया। फिर बेटे मैंने कंपेयर किया आपके सामने, बोन के सेल्स 3 तरह के थे, लिविंग सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट। इसी तरीके से कार्टिलेज के सेल्स को हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट। तो ये लिविंग सेल्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं और इनके अंदर भी मैट्रिक्स कोलेजन का होता है। फिर हमने इसकी टाइप्स को देखा, 3 टाइप्स हैं, हाइलन, फिर इलास्टिक, फिर फाइब्रस। हाइलन अबंडेंट है, मूवेबल जॉइंट्स के ऊपर है। इलास्टिक जो है वो मैट्रिक्स कंटेनिंग, कौन सा मैट्रिक्स बेटे, कोलेजन फाइबर्स का मैट्रिक्स होगा उसके अंदर। और बचे जी फिर हमने उसको देखा कि वो कैसे एक्सटर्नल पाइना ऑफ ईयर और एपिग्लोटिक्स के अंदर जो है वो मौजूद है, प्लास्टिटी प्रोड्यूस करता है। फिर बेटे हमने लास्ट पे देखा फाइब्रस कार्टिलेज जो लेस कॉमन टाइप है और ये वर्टिब्रल कॉलम के जॉइंट्स के अंदर मौजूद है। इसी के साथ बेटे हमारा ये जो लेक्चर है कंप्लीट होता है, वाइंड अप होता है। बेटे स्टे एट होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।